सिन्हा सर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेज। अब ये चैप्टर जो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो हाइट और डिस्टेंस से हम लोग जैसे माउंटेन का हाइट फाइंड करते हैं, किसी मीनार है मीनार का हाइट फाइंड करते हैं, या फिर प्लैनेट का आपका कितना डिस्टेंस है, सन कितना डिस्टेंस पर है, कोई स्टार कितने डिस्टेंस पर है। तो बिना रियल आपका मेजरमेंट किए हुए मैथमेटिक्स के थ्रू, हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू इसका क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसका कुछ जो कॉन्सेप्ट है सो क्या है वो समझ लो। कोई वस्तु अगर पी पर स्थित है और कोई यहां पर जो ऑब्जर्वर है ये ओ से उस वस्तु को देख रहा है, और दैट इज ये क्या हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन एक है, हॉरिजेंटल ये लाइन है, और इससे ये मान लिया हम लोग बी मान लिए। अब ये जो देख रहा है वस्तु, तो ये प्लेस्ड एबव द आपका क्या है, इसका लेवल ऑफ आई, इसका आई से ऊपर की ओर देख रहा है। तो ये जो देखता है इसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा एक एंगल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, सपोज करो कि आप अगर यहां पर स्थित हो, आप अपने छत पर खड़े हो, और छत पर जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन आ गया, ये सपोज करो हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन है। और यहां से किसी वस्तु को आप कहां देख रहे हो, तो ये आपका वस्तु ये नीचे की ओर है, जो बिलो द लेवल ऑफ योर आई, ये ऑब्जर्वर है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो इसके द्वारा जो एंगल बनता है इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी पर हाइट डिस्टेंस पूरा क्या हो गया, सोल्व होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस सोल्व करने के लिए क्या करना है, एक रिक्वायर्ड साइड की आवश्यकता होती है और एक नॉन साइड की आवश्यकता होती है, और उस पे क्या होता है, इसको हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। तो अब एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे और इससे जो संबंधित क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन में, लेट ए बी अ पोल, ए बी क्या हो गया, एक पोल है, एंड ए सी इज अ रोप। ए सी क्या हो गया आपका, इसमें रोप आ गया। तो ए बी पोल है और ए सी क्या हो गया, रोप है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हियर ए सी इक्वल टू 20 मीटर, एंगल बी सी ए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, एंड ए बी इक्वल टू व्हाट, ये ए बी हमको फाइंड करना है। तो आप एक देख रहे हो नॉन साइड हो गया, और ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड साइड, इसको हमको चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी।
अब राइट एंगल में देख रहे हैं कि मेरे पास ये है, नॉन साइड है, इसको फाइंड करना है, ये एंगल दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 लिख रहे हैं, तो जब साइन इसको मान रहे हैं तो साइन इज इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट यानी ए बी डिवाइडेड हाइपोटेनस यानी AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। AB का वैल्यू मेरे पास नहीं है तो AB हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना है, तो 20 है। बस इसमें एक ही देखना है बच्चों कि करना क्या है कि कौन सा नॉन साइड है, कौन दिया हुआ, किसको फाइंड करना है। और साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, और नहीं तो तीन ही पर, अब साइन, कॉस और कॉट पर आप उसको पुट कर दे, आपका फाइंड हो जाएगा। क्रॉस मल्टी कर लो, यहां पर क्या हो जाएगा, AB इंटू 2 इज इक्वल टू 20, यानी मल्टीप्लाई है तो राइट साइड क्या हो गया, 20/2, 2 10 जा 20, देयरफॉर AB इक्वल टू 10 मीटर, यानी हेंस द हाइट ऑफ पोल, ये ए बी पोल है, कितना हो गया इसका, 10 मीटर, दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, है ना, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it, or the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेड़ है, देखिए इसका सपोज करो ये क्या हो गया आपका, हम लोग एक ये बना दिए, ये ओरिजिनल हाइट हो गया आपका ट्री का, एक पेड़ का। अब इस पॉइंट से ये क्या होता है, स्टॉर्म के कारण ये टूट जाता है, और ये जो टूटता है वो टूट कर यहां पर ज्वाइन कर लेता है। तो सपोज करो ए बी, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया, ए बी, और सी पर ये क्या करता है, टूट जाता है, इस पॉइंट पर टूटता है और इस पॉइंट पर क्या कर लेता है, ज्वाइन करता है। अब ये कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का, और यहां से इसका फुट से इसकी दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो ओरिजिनल हाइट इसका फाइंड करने बोल रहा है। तो सपोज करो हम लोग इसको AC को क्या मान लेते हैं, x मीटर, अगर इसको क्या मान लेते हैं, y मीटर, तो CB और CD दोनों बराबर है, इसलिए AB क्या हो जाएगा, तो y मीटर हो गया। यानी ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज AB एंड पॉइंट C इज क्या हो गया, ब्रोकन पॉइंट है जहां पर से ये टूटता है, और टेक द पोजीशन CB एज CD। CB क्या करता है, CD का पोजीशन लेकर मीटिंग एट पॉइंट D यहां पर मिल जाता है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, आपका AB। तो क्या लिखेंगे, लेट AB be a original height of the tree। ये ओरिजिनल हाइट है। सपोज अब क्या कर रहा है, C इज क्या हो गया, ये आपका ब्रोकन पॉइंट, C इज ब्रोकन पॉइंट बाय स्टॉर्म, किसके द्वारा हो रहा है, स्टॉर्म के द्वारा, एंड टेकिंग पोजीशन CB एज CD, एंड CB जो है क्या कर रहा है, टेकन पोजीशन एज CD एंड मीटिंग D, एंड मीटिंग पॉइंट D पर आकर क्या कर जाती है, मिल जाती है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, AD इज इक्वल टू, तो 8 मीटर, एंगल अब यहां पर आ रहा है, अब देखिए ये कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है आपका, तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग क्या लिखेंगे, लेट AC इक्वल टू x मीटर
एंड सी बी इक्वल टू सी जी इक्वल टू वाई मीटर। ये हम लोग इसको भी क्या कर लिए, लेट कर लिए। अभी तरह क्लियर हो गया। तो एट फर्स्ट हम लोग किसी को फाइंड करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, डी ए सी। अब डी ए सी राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, आपको फाइंड क्या करना है, एक बार ये फाइंड कर लेना है, एक बार ये फाइंड कर लेना है। क्योंकि अगर ए सी फाइंड कर लेते हैं और हमको निकालना क्या है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। पहले ए सी फाइंड कर लेंगे और सी बी और सी डी बराबर है तो फिर सी डी फाइंड कर लेंगे। तो दोनों का क्या होगा, आपका वैल्यू क्लियर हो जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल डी ए सी मैं क्या लिखता हूं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, जब ये tan ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका ये tan ले रहे हैं तो इसका अपोजिट बाई हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा AC और डिवाइडेड क्या हो गया AD। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। AC का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास x और AD का वैल्यू क्या हो गया 8, यानी क्रॉस मल्टी कर लेते हैं तो √3x इज इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू 8/√3। तो x का वैल्यू आ गया, x का मतलब क्या हो गया, AC का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे फिर इसमें ही चलेंगे, इन राइट ट्रायंगल DAC। फिर अब DAC चल रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, y निकालना है, और मेरे को दिया हुआ क्या है, ये है। तो क्या लिख लेंगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AD डिवाइडेड क्या हो जाएगा CD। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। AD का वैल्यू क्या है 8 और डिवाइडेड क्या हो गया CD। क्रॉस मल्टी अगर कर लेते हैं तो √3CD इज इक्वल टू 8 2 16, यानी CD इक्वल टू 16/√3। तो अब देख रहे हैं कि मेरे पास दोनों का वैल्यू आ गया। और CD का वैल्यू अगर मैं वहां पर y माना हूं तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं y कर दे रहे हैं और यहां पर भी क्या कर देते हैं y, और ये भी क्या हो जाएगा y। तो x और y दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो कैसे निकलेगा, अब लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, टोटल या ओरिजिनल हाइट लिख लो, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका AC प्लस क्या लिख देंगे CB, CD या फिर क्या हो जाएगा CB। तो AC का वैल्यू क्या है, x है, x प्लस y, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8/√3 प्लस 16/√3। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम क्या है, √3 8 प्लस 16 23/√3। इसको रेशनलाइज कर लो, 24/√3 इंटू √3/√3, यानी आ गया 24/√3 डिवाइडेड 3 से क्या कर देंगे 8/√3 मीटर ओरिजिनल हाइट। अगर √3 का आप वैल्यू पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल भी आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 1.732 मीटर, यानी 8 2 16, यानी कितना हो गया 13.856 मीटर, या फिर ये भी आंसर आप कर सकते हो, दोनों क्या हो जाएगा राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप सबसे पहले क्या करना है इसका कि एक आप डायग्राम ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज क्या हो गया, एक टावर है और ये फुट से 30 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, जब टावर को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ये 30 डिग्री। सपोज करें ये क्या हो गया, ए बी बी है टावर एंड सी इधर क्या हो गया, यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा है। यहां पर ध्यान देना है, आप जैसे भी ये जो टावर के नजदीक जाते हो टुवर्ड्स द टावर, तो एंगल क्या होते जाएगा आपका, इंक्रीज करते जाएगा, और उससे आप क्या होता है अवे फ्रॉम द, आप इससे दूर जाते हैं तो क्या होगा, एंगल आपका कम होते जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी अ टावर। ए बी एक क्या है आपका टावर है ना, और सी इज क्या है, ऑब्जर्वर पॉइंट। सी जो है से ऑब्जर्वर पॉइंट है, सी इज एंड सी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। वो 30 मीटर टावर के फुट से की दूरी पर है। अब यहां पर क्या लिख रहे हैं, ए भी तो मैंने मान लिया, BC इक्वल टू क्या हो गया 30 मीटर। एंगल ACB या फिर BCAB लिख सकते हो, कितना डिग्री आ गया आपका 30 डिग्री। और AB हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल CBA, राइट ट्रायंगल CBA में निकालना क्या है, दिया हुआ ये है, अब फाइंड करना है AB। तो आप एक बार फिर से देख लो कि मेरा रिक्वायर्ड क्या है और नॉन साइड क्या है, तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, इसको फाइंड कर लेंगे। नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30, tan इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट बाई क्या हो गया, एडजेसेंट, एडजेसेंट BC हो गया। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। AB का वैल्यू मेरे पास नहीं है, BC का वैल्यू कितना हो गया 30, क्रॉस मल्टी कर लो तो AB इंटू √3 इक्वल टू 30। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बाई √3। अब इसको रेशनलाइज कर लो, इक्वल टू 30 बाई √3 इंटू √3 बाई √3। तो क्या आ जाएगा 30 √3 और 3 3 जा 9 का 3 हो गया, 3 10 जा 30, यानी कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज हेंस द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट कितना हो गया 10 √3 मीटर। दैट इज आंसर। नाउ जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में रहेगा। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे और अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।